अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए ज़रा आज़ादी के इस मौके पर 2 से 3 मिनट का ब्रेक डाउन करते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं। हमारी इकोनॉमी से शुरू करते हैं। 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान IMF के पास 24 बार जा चुका है। मौजूदा $7 बिलियन का प्रोग्राम 2024 में शुरू हुआ और इस साल मार्च में मज़ीद $1 बिलियन की किस्त जारी हुई। खुद IMF का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को 2029 तक $100 बिलियन से ज़्यादा बैरूनी माली मुआवनत दरकार होगी और इस कर्ज के साथ कुछ शराइत भी आती हैं। बजट की मंजूरी का तरीक़ाकार, टैक्स इस्लाहात, बिजली और गैस के रेट, ये सब फैसले अब वाशिंगटन में बैठे अदारे की मंजूरी से मशरूत हैं। सवाल ये है कि जिस मुल्क का सालाना बजट किसी बैरूनी अदारे की शराइत पर मुनहसिर हो, जो मुल्क अपने मुआशी फैसले खुद ना कर सकता हो, क्या वो आज़ाद है? अब पानी की बात करते हैं, जो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी की बुनियाद है। अप्रैल 2025 से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रखा है और जुलाई 2026 तक भी ये मुअत्तली बरकरार है। भारत का मौक़िफ़ है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं करता, मुआहदा बहाल नहीं होगा। इल्ज़ाम जिसे पाकिस्तान मुस्तरद करता है, लेकिन हकीकत यह है कि सिंध और पंजाब समेत पूरे मुल्क की ज़राअत और बिजली जिस दरिया के पानी पर मुनहसिर है, उसका बहाव अब किसी हद तक एक ऐसे फैसले के ताबे है जो हमारी सरहद के दूसरी पार होता है। और खुद लफ्ज़ आज़ाद की भी एक अजीब दास्तान है। आज़ाद कश्मीर, जिसके नाम में ही आज़ादी शामिल है, जुलाई में इंतखाबात के दौरान खूनरेज़ मुजाहरों का मरकज़ बना। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 40 अफराद हलाक हुए। जैक के मुताबिक यह तादाद 50 से ज़्यादा है। जिस खित्ते के नाम में आज़ादी है, वहाँ के शहरी अपनी नुमाइंदगी के हक़ के लिए सड़कों पर गोलियाँ खा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी सिर्फ परचम लहराने और कौमी तराना गाने का नाम नहीं है। असल आज़ादी ये है कि एक मुल्क अपने मुआशी फैसले खुद करे, अपने पानी पर अपना हक़ रखे और अपने ही शहरियों को, चाहे वो किसी भी सूबे या खित्ते में हों, एहतजाज का हक़ दे बगैर गोली के खौफ के। और जुलाई का महीना हमें यह भी याद दिलाता है कि अंदरूनी हिफाजत भी आज़ादी का एक हिस्सा है। जब साल का सबसे खूनरेज़ महीना दहशतगर्दी, कश्मीर के बहरान और अदारों की नाकामी से भरा हुआ हो, तो जश्न के साथ साथ एहतसाब का सवाल भी उठना चाहिए। 78 साल पहले जो आज़ादी हासिल की गई थी, वो एक मकसद के लिए थी कि हम अपने फैसले खुद करें। आज IMF की किस्तों पर गुजारा, पानी जैसे बुनियादी हक़ पर दूसरों के फैसले के ताबे और अपने ही आज़ाद इलाकों में शहरियों पर गोलियां चलती देखकर एक सवाल तो बनता है कि क्या हम वाकई इतने आज़ाद हैं जितना हम समझते हैं? आप क्या समझते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।